और देश में एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। झारखंड में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें कोरोना से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य में जल्द ही कोरोना को लेकर नया एसओपी भी जारी हो सकता है। बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की राज्यों के साथ हुई बैठक। कोरोना से निपटने को लेकर इस बैठक में हुई चर्चा। राज्य में जल्द लागू हो सकता है एसओपी। देश में एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 25 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग की। इस मीटिंग में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बैठक में कोरोना से निपटने पर चर्चा की गई। तो इस दौरान झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना से निपटने के लिए कई मांगे भी रखी। ब्लड सेपरेशन मशीन और 4 RT-PCR मशीन की मांग, रांची और जमशेदपुर में चल रहे नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने की मांग, झारखंड को वैक्सीन की डोज की सप्लाई बढ़ाने की मांग। सेपरेशन मशीन का हमने उनसे मांग किया कि भाई हमारे सभी राज्य के सभी जिलों में ब्लड सेपरेशन मशीन आपके माध्यम से मिलनी चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदाताओं के द्वारा जो रक्त दिया जाता है उसको हम 4 कंपोनेंट में बांटकर RBC, WBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा में बांटकर उसको लंबा रख सकें। न सिर्फ देश में बल्कि झारखंड में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। झारखंड में फिलहाल कोरोना के 60 एक्टिव मामले हैं। पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 11 नए मरीज। सबसे ज्यादा रांची में 14 और देवघर में 12 एक्टिव केस हैं। तो वहीं पूर्वी सिंहभूम में 11, हजारीबाग में 3, कोडरमा में 2 एक्टिव केस हैं। तो लातेहार में 1, लोहरदगा में 6, रामगढ़ में कोरोना के 2 नए मरीज हैं। राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर 9 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग राज्य भर के डीसी और सिविल सर्जन के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाली इस बैठक में कोरोना से निपटने की तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद कोरोना को लेकर नया गाइडलाइन जारी हो सकता है। फिलहाल कोरोना से जंग के लिए झारखंड पूरी तरह से तैयार है। झारखंड में कोरोना मरीजों के लिए 12,000 से ज्यादा बेड है। राज्य में कोरोना मरीजों के लिए 4,000 से ज्यादा आईसीयू बेड है। तो वहीं ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होगी। राज्य में 122 PSA प्लांट है। कोरोना की जांच के लिए राज्य में 9 RT-PCR लैब एक्टिव है। तो केंद्र सरकार से 4 और नए RT-PCR लैब बनाने की भी मांग की गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन से चर्चा के बाद कोरोना से निपटने के लिए राज्य में जल्द नया एसओपी जारी किया जाएगा। हम अपने राज्य का भी कुछ एसओपी का भी हमने चर्चा कर रहे हैं हमारे ACS साहब से, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी दिशा निर्देश लेंगे कि राज्य में हम फिर से ये कोविड को रोकने के लिए किस एसओपी के माध्यम से हम आगे बढ़ें, कि मास्क लगाना है या सैनिटाइजर है या सोशल डिस्टेंसिंग है। तो ये एक नीतिगत मामला है। इस पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आदेश निर्देश और उनका ये करके फिर आगे बढ़ाएंगे। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य में 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसके जरिए कोरोना से निपटने के लिए अस्पताल कितने तैयार हैं, इसकी भी समीक्षा की जाएगी। हालांकि फिलहाल कोरोना से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी और सतर्क रहना जरूरत है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। और हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत जी, झारखंड सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने तो आशंका जता दिया है कि अब कोविड के केस बढ़ रहे हैं और जल्द ही एसओपी भी लागू किया जा सकता है। ताजा अपडेट क्या है सत्यव्रत? देखिए दीपक, अपने राज्य झारखंड सहित देश भर की अगर बात करें तो एक बार फिर कोरोना का जो संक्रमण है वो तेजी से पैर पसार रहा है। अपने देश की बात करें तो बीते 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले जो हैं वो सामने आए हैं। अपने राज्य झारखंड की अगर बात करें तो बीते 24 घंटे में 11 नए कोरोना के संक्रमित मरीजों की
पुष्टि हुई है और इसी को लेकर लगातार केंद्र सरकार के निर्देश पर जितने भी राज्य हैं वो अलर्ट मोड पर है, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है, तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। उसी को लेकर आज एक अहम बैठक जो है वो की गई थी। जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने इस बैठक का नेतृत्व किया। इस बैठक में करीब 25 राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो शामिल थे। झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने जो है वो इस बैठक में हिस्सा लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अपने राज्य में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। हर दिन कोरोना के नए नए मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। वर्तमान की अगर बात करें तो करीब 60 कोरोना के सक्रिय मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा संक्रमितों की संख्या राजधानी रांची में पाई गई है। करीब 14 एक्टिव मामले राजधानी रांची में है। देवघर की अगर बात करें तो 12 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। ईस्ट सिंहभूम में 11 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। यानी कि जो कोरोना पिछले दिनों वापस चला गया था वो एक बार फिर लौट कर जो है वो आ चुका है। और उसी को लेकर कैसे इस कोरोना के महामारी से फिर निपटा जाए, केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है वो आज एक बैठक बुलाई गई। बैठक के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से कई विषयों पर जो है वो चर्चा की। उन्होंने कहा कि अपने राज्य में जो है झारखंड में वो वैक्सीनेशन की काफी कमी है। वैसे में केंद्र सरकार जो है वो झारखंड को वैक्सीन उपलब्ध कराए ताकि जो लोग कोरोना के वैक्सीन से अछूते हैं, जिन्होंने अब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं लिया है, उन्हें वैक्सीनेट कर दिया जाए, क्योंकि खतरा एक बार फिर जो है वो मंडराने लगा है। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना के सैंपल के जांच के लिए जो RT-PCR मशीन की जरूरत होती है, पहले ही केंद्र सरकार ने जो है वो झारखंड सरकार को जो है वो 4 RT-PCR मशीन देने की बात कही है। तो जल्द से जल्द भारत सरकार जो है वो झारखंड को RT-PCR मशीन उपलब्ध करा दे ताकि ज्यादा से ज्यादा कोरोना के सैंपल की जो है वो जांच की जा सके। ब्लड के लिए ब्लड से जो प्लाज्मा और प्लेटलेट निकालने की जो मशीन होती है, अत्याधुनिक उपकरण होती है, वो जो है वो उपलब्ध कराया जाए राज्य को। तो कोरोना के वर्तमान स्थिति को लगता है कि उन्होंने आज केंद्र के जो स्वास्थ्य मंत्री थे मनसुख मांडविया साहब, उनके सामने अपनी मांगे रख दी ताकि पहला जो लहर था और जो दूसरे लहर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से लोग मर रहे थे, उनके पास इलाज की व्यवस्थाएं नहीं थी, वो स्थिति इस बार ना बने। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सतवर।